हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है हमारा एक और नए ब्लॉग में। ये काफ़ी टाइम पुराना ब्लॉग है। ब्लॉग डेली बनाती हूँ लेकिन एडिट नहीं कर पाती हूँ, इतनी बिजी रहती हूँ। प्रभु की सेवा करने में, वस्त्र सेवा करती हूँ मैं, इसीलिए। तो यहाँ पे बारिश हो रही थी हमारे यहाँ पे, तो हमने बनाई मूंग दाल के पकौड़े। और हमारे यहाँ बारिश हो और पकौड़े ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हमने चाय पकौड़ी बनाए, पहले लड्डू बाबू को भोग लगाया। और हम यहाँ पे ये पोशाक सेवा कर रहे थे, कलियों वाली पोशाक बना रहे हैं। बारिश ने आके सारा काम खराब कर दिया। और यहाँ बच्चों का खेलना भी, वो बाहर बच्चे खेलने जाते हैं तो बारिश में नहीं जा पाए, क्योंकि देखो बच्चों को भी टाइम देना चाहिए। बच्चे स्कूल में इतना नहीं खेल पाते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं घर पे, तो शाम को 1-2 घंटे बच्चों को ज़रूर देने चाहिए। तो हमने भी पकौड़े खाए, रिव्यू दिया कि बहुत टेस्टी बने हैं पकौड़े। और हमारे यहाँ लाइट भी चली गई थी और फिर आ भी गई बारिश में। बारिश में लाइट बहुत जल्दी चली जाती है, और बारिश जाने के बाद में जो घर का काम होता है ना, एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि देखो सफाई भी तो करनी पड़ती है। अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो हमारा घर हमको गंदा लगेगा, तो घर को गंदा नहीं रखना है। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। और फिर शाम के टाइम में हमने बनाई थी शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी, तो आपको दिख रहा होगा। अब आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना के, टेस्टी टेस्टी। तो यहाँ पे हमने सब्ज़ी बनाई आलू शिमला मिर्च की, जो कि हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, फेवरेट सब्ज़ी है। देखो वो फेवरेट सब्ज़ी है बच्चे जो खाते भी नहीं हैं, जैसे कि बैगन हो गए। बैगन बच्चे नहीं खाते हैं वो, और हमारे बच्चों की फेवरेट है। और फिर जो सारे बर्तन हो गए थे ना शाम के सब्ज़ी बनाने के बाद में, फिर मैंने बर्तन भी साफ़ किए। उस टाइम पे नहीं कर पाए थे, तो सारे किचन वगैरह सब साफ़ करके, और यहाँ पे, और जब तक हम काम करें, वहाँ पे, यहाँ पे हमारी बेटी को ना, ये कहते हैं ना बच्चे माँ बाप को देख के ही सीखते हैं, तो हमारी बेटी भी ना हमको देख देख के ना बहुत सारी काम सीखती रहती है, इसको बहुत शौक है। और देखो यहाँ पे ये जो फ्रेश मलाई होती है ना, तो फ्रेश मलाई को मैं ऐसे, जैसे कई बारी घी ख़त्म हो जाता है तो तुरंत ताज़ी मलाई निकाल के, और उसमें 2-4 चम्मच घुमाओ तो इस तरह से देखो मक्खन निकल आता है। और ये सिंक में पानी भर जाता है कभी कभी। हम यहाँ बोल रहे हैं इसको, अपनी बेटी को, कि ये सब काम करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, अभी पढ़ने लिखने पे ध्यान दो। यहाँ पे हमने फिर शाम को पूजा आरती की, क्योंकि अपने घर में देखो पूजा आरती भी करनी चाहिए सुबह शाम, तो इससे हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो सबको अपने घर में पूजा करनी चाहिए। और शाम के टाइम में लौंग और 2 कपूर ज़रूर जलाने चाहिए, बाकी कुछ करो ना करो। तो देखो हमारे प्रभु, माता रानी, युगल सरकार सब बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पड़ोस में बच्चे हैं, वो भी आ जाते हैं, बहुत कुछ बच्चे खेलते कूदते रहते हैं। तो बच्चों ने ब्लेसिंग्स ली, आरती ली, और पूरे घर में ना शाम को जोत पूरे घर में घुमानी चाहिए, इससे ना एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो और ये दोनों सेम सेम क्लास में पढ़ती हैं, और सेम साइज मतलब उम्र की है, दोनों की एक ही उम्र है। और यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कितना पुराना वीडियो है। फिर मंगलवार था उस दिन, और हमने हनुमान चालीसा भी पढ़ी। अपने घर में ना ऐसे काम करते रहने चाहिए, और बच्चों को कुछ ऐसा सिखाओ, क्योंकि बच्चे ना गीली मिट्टी होते हैं, अब जो सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे। और स्कूल में सिर्फ शिक्षा दी जाती है, संस्कार नहीं। संस्कार हमको घर में ही दिए जाते हैं। और यहाँ पे मैं इसको अलग ही कुछ सिखाने में लगी हुई हूँ। इसने शाम के टाइम में ब्लेसिंग, ये सुबह शाम जब भी पूजा करता है। और हमारा बेटा ना पेंटिंग बहुत सुंदर बनाता है, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाता है कि आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पे डीमोन स्लेवर पता नहीं क्या बनाया है इसने। और यहाँ हमारी राधा रानी के भजन चल रही हैं। इसने ये क्या बनाया है, ऐसे बनाता है कि बिल्कुल निकाल के रख दिया है किसी ने। यहाँ पे फिर हमारी बेटी ने भी, हमने खाना बनाया, इन्हें लड्डू गोपाल को भोग लगाया, सबने खाना खाया, सबको खाना खिलाया हमने, फूली फूली रोटियाँ। और बच्चे देखो पता नहीं चलता है कब बड़े हो जाते हैं। कल परसों उंगली पकड़ के चलना सीखी थी, और आज देखो हमारे बराबर की हो गई हैं हमारी बेटी। हमने लड्डू बाबू को खाना खिलाया, शाम को दूध वगैरह पिला के, और फिर वस्त्र चेंज किए, क्योंकि इतने हैवी कपड़े पहन के जब हम नहीं सो सकते तो हमारे प्रभु कैसे सो जाएंगे। वैसे तो जगत के पालनहारे, हम उनको क्या सुलाएंगे, क्या उठाएंगे और क्या खिलाएंगे, लेकिन हमारे जो मन के भाव होते हैं ना, बस वही सब कुछ है सेवा के रूप में। और ये इत्र है, एक तो देखो गर्मियों में ना अलग अलग इत्र यूज़ होते हैं सीजन के हिसाब से। तो गर्मियों में एक खस का इत्र यूज़ होता है, एक गुलाब का,
और एक केवड़ा का और मोगरा का। ये 4-5 फ्लेवर ऐसे होते हैं जो कि गर्मियों में यूज़ होते हैं, क्योंकि ये ठंडे होते हैं इसीलिए। तो हमने इत्र सेवा की और थोड़े से हाथ पैर दबा के प्यार किया और बोला, गुग्गू सो जा निन्नी आ रही है, सो जा। हमारा बुग्गू सो गया, ऐसे हमने चिपका के सुला दिया। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसी बुलाते नहीं। और प्रभु की कृपा से हमको हमारी पोशाक सेवा बहुत अच्छी चल रही है। तो हम सारा दिन पोशाक सेवा में, ज्वेलरी सेवा में ही बिजी रहते हैं। इसीलिए हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। जितना भी हो सकता है हम आपके लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी हमारा काम ही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और आपको हमारी पोशाक सेवा वाली वीडियो देखनी है तो वो हम दूसरे चैनल पे अपलोड करती हूँ। उसका नाम है लड्डू लाइफ स्टाइल विद तुलसी चौहान। और यहाँ चल रहे हैं IPL, तो सबके घर में IPL सुबह रात को देखते हैं, वो अलग देखते हैं 11:30 बजे, और सुबह हाईलाइट देखते हैं, वो अलग देखते हैं। तो इतने इतने मैच के दीवाने किस किस के घर में हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो, और ये AI भी क्या कमाल की चीज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।